सोना खरीदने के 5 वो फायदे जो आपको पाकिस्तान की बढ़ती इस महंगाई में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। सबसे पहला जो आपको फ़ायदा मिलता है सोना खरीदने से, जैसे जैसे देखें डॉलर की वैल्यू इजाफा कर रही है। डॉलर पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में 32 रुपीज़ के साथ 264 इंटर बैंक में चला गया और इसके साथ साथ सोना पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2 लाख से तजावज़ कर गया है पर तोला, जिसका इस बात से अंदाज़ा लगता है कि सोने को महंगाई में ख़रीदना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आने वाले वक्तों में लिए भी और आपके अभी के वक्त के लिए भी। बहुत सारे बड़े बड़े मईशतदान आपको इस बात की सुजेस्ट कर रहे हैं कि आप सोना खरीदें। क्यों? उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ 5 फ़ायदे डिस्कस करेंगे। आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंसल्टेंट कहते हैं आप प्रॉपर्टी खरीद लें, आप प्लॉट खरीद लें, आपको फ़ायदा होगा क्योंकि वो प्रमोशन करते हैं अपनी सोसाइटीज़ के। लेकिन इस बदतरीन मुआशी सूरत हाल में करीबन 2023 में प्रॉपर्टी से बेहतर है कि आप सोना खरीद लें, जो कि आने वाले वक्तों में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इन्फ्लेशन में जब भी आप सोना खरीदते हैं, आप 1970 की बात भी करें तो दुनिया में जो क्राइसिस आए थे तब भी दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकारों ने सोने को इन्वेस्टमेंट के लिए तरजीह दी थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सोना अपनी वैल्यू को स्टोर कर लेता। आप इसको जब भी कहीं पर भी दुनिया के किसी भी मुल्क में लेकर जाएं, आपसे कोई भी ख़रीद सकता है, आप इसको कहीं पर भी बेच सकते हैं। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है। इवन डैट कि आप इसको अगर अपने पास 5 साल के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए रख लेते हैं, आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसको बेच भी सकते हैं, आप इसकी वैल्यू में कमी भी नहीं देखेंगे। दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं, बड़े से बड़े ममालिक में सोना एक्सेप्ट होता है, छोटे से छोटे ममालिक में सोना एक्सेप्ट होता है। उसकी वजह क्या है? 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी जितनी भी दूसरी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया। जब भी सोने में कहीं पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर देंगे, उसमें आपको हमेशा फ़ायदा होगा क्योंकि ये अपनी वैल्यू को स्टोर कर लेता है। आज से 3 साल पहले पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने गोल्ड खरीदा था, आप बताएं कि गोल्ड पाकिस्तान में पिछले 3 साल से कम हुआ है? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में 3 साल से पहले जितने भी लोगों ने डॉलर में सरमायाकारी की है, डॉलर अपने पास रखे हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि डॉलर कभी भी कम नहीं होगा पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में डॉलर कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि हमारी गवर्नमेंट कोई अच्छे इकदाम ना कर ले। लेकिन आप अगर पाकिस्तानी मईशत का ख्याल करते हैं तो सोना खरीदने में आप मईशत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आप सोना खरीद कर रख लेंगे, इससे पाकिस्तानी मईशत को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपको भी फ़ायदा होगा। सोना एक ऐसी सरमायाकारी है जिसको आप इजीली जो है वो ख़रीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं। क्योंकि देखें पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको सोना दस्तयाब मिलता है। आप सोना कहीं पर भी जाएं, बहुत सारे लोग कहते हैं सोना नहीं मिल रहा, सोने की कमी का फुकदान है। नहीं, आप कहीं पर भी जाएं सोना आपको मिल सकता है। इवन कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपके आने वाले वक्तों में। आप दूसरी सरमायाकारी के साथ साथ आपके कुछ ऐसे पैसे जो आपने किसी ख़ास सरमायाकारी के लिए रखे हैं कि उनमें आपको नुकसान नहीं चाहिए, तो आप अपने पोर्टफोलियो में सोने का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोना, इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप अगर बात करें सोने की, तो फाइनेंशियल क्राइसिस कितने भी मुल्कों में आते हैं, अमेरिका में आते हैं, जापानीज़ में आते हैं, उसके अलावा चाइना में आते हैं, तो लोग इसी इन्वेस्टमेंट की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि ये हज़ारों सालों के लिए है। इसे गोल्ड मनी कहा जाता है। इट्स अ गोल्ड मनी। आप इसको खरीदें, आप इसको बेचें, आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि देखें, अगर आपने हाईली फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे और उसमें आपने कुछ गोल्ड ऐड किया, तो ये बैलेंस करता है आपके रिस्क की इन्वेस्टमेंट को। आपने फॉर एग्जांपल कहीं पर 5 मरले का प्लॉट लिया, वो नुकसान में जा रहा है, लेकिन आपने वहीं पर उसके साथ 20 तोला सोना लिया हुआ है, वो आपका फ़ायदे में जा रहा है। तो आपके इन्वेस्टमेंट 2 जगह पर है, तो आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट को ये कवर कर देगा। आपके पोर्टफोलियो में आपके पास एक ऐसी ऑप्शन बच जाती है कि आपको नुकसान नहीं होता। क्योंकि सोने का जो शुमार होता है वो टेंजिबल एसेट में होता है, अनलाइक के जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड होता है वो टेंजिबल एसेट होता है जिसकी एक फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इवन डैट के इसको कोई भी इंडिविजुअली जाके परचेज कर सकता है। आपको इसके लिए कोई भी किसी किस्म की आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं होती। आपको इसके
किसी भी रसीद के गुमने से इसकी वैल्यू में कमी का कोई ख़तरा नहीं होता कि आपकी जैसे प्लॉट की रजिस्ट्रेशंस होती हैं, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ सोने के साथ नहीं जुड़ी होती, तो आप इसको इजीली इन्वेस्टमेंट में शुमार कर सकते हैं और ये आपके आने वाले वक्तों में बेहतरीन फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जहाँ पर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, बैंक में पड़े आपके पैसे कम हो रहे हैं दिन बर दिन, अगर वही पैसों का आप गोल्ड रखेंगे तो वो कम नहीं होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक में पड़े हैं 25 लाख रुपए और वो 25 लाख रुपए को आपको महाना बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन अगर वही 25 लाख रुपए का आप सोना खरीदेंगे तो आप उसको जब सेल करेंगे मार्केट में तो वो 30 से 35 लाख तक जाएगा, वो कभी भी 25 से 22 का नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग आपको ये कहते होंगे भाई सोने की मार्केट गिर जाएगी, कभी नहीं गिरेगी जब तक पाकिस्तान के अंदर डॉलर स्टेबल। देखिए डॉलर की जो स्टेबल मार्केट है वो 270 तक आ जाएगी और 270 तक आने तक भी सोना अगर आप आज खरीदते हैं तो आपको आने वाले वक्तों में सोना महंगा ही मिलेगा और आप सोने को महंगा ही बेचेंगे, सोना कभी भी सस्ता नहीं बिकेगा। अगर आप सोने की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी तहकीम तक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।